खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, तुझको लाना पड़े। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग जी। आई एम एस के सुमन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग जुड़िए, आ गए सब लोग जी। बढ़िया से आइए, एकदम पूरा एनर्जी के साथ आइए, पूरा निहारते हुए आइए, एकदम निखरते हुए आइए। आ गए सब लोग, कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ गए सब लोग। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। और आप लोग का सब ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं ना, बिंदास है सब लोग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। और लाइफ में सफलता तो मिलेगा ही यदि ईमानदारी से आप काम किए हैं तो, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, दुनिया का हर एक चीज़ ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन कामयाबी ही है जो ठोकर खाने से मिलती है। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आपके कामयाबी में ठोकरें आती है तो खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गिरते रहिए, उठते रहिए, बजटते रहिए, लेकिन चलते रहिए, कामयाबी मिलेगा एक दिन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इस, और ये आपके लिए, तारों में अकेला चांद चमकता है, तारों में अकेला चांद चमकता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत यारो, कांटों से घबराना मत यारो, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, ठीक है ना। इसे ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़, ये सब आपको काम देगा, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। आपके आसपास में कांटा हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसमें कामयाबी पा लीजिए, मुस्कुराते रहिएगा लाइफ में, समझ गया ना। चलिए इसी उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। आज सोच रहे थे कि आपको नंबर सिस्टम में थोड़ा एलसीएम एसएफ का कुछ प्रोसेस बता दें, कुछ क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। आज एलसीएम एसएफ शुरू कर देते हैं आप लोग के लिए। और एसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी भी है, जीसीडी। जो पढ़े नहीं हैं देख लीजिए, जो नहीं पढ़े हैं बढ़िया से देख लीजिए, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा जो सवाल करेंगे। एलसीएम ऐसे तो जानते हैं, लघुत्तम समवर्त होते हैं, सब बाद में बताएंगे। पहले एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट या लिस्ट कॉमन, एम से मल्टीपल होता है। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, सी से होता है कॉमन, और फैक्टर। इसी का दूसरा नाम कभी कभी हिंदी में ले लेगा जीसीडी। याद करें तो जीसीडी मतलब क्या, महत्तम होता है, ठीक है। जी का मतलब इससे होता है ग्रेटेस्ट, सी से होता है कॉमन, डी से होता है डिवाइजर। लिस्ट मतलब लघुत्तम, सबसे छोटा। लघुत्तम मतलब मिनिमम जिसको बोलते हैं, लघुत्तम। कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ या सम, समान, जो दोनों कॉमन हो, सम। मल्टीपल मतलब होता है अपवर्त्य, ये दोनों मिलकर हो जाता है लघुत्तम। समापवर्त्य हो जाता है। शॉर्टकट में ल स अ भी लिख सकते हैं इसके हिसाब से, ल स अ। ल स मतलब लघुत्तम, सम, अपवर्त। यह शॉर्टकट में लिख सकते हैं ल स, हिंदी वाले के लिए। इंग्लिश वाले के लिए एलसीएम हो गया, इधर हो गया हाईएस्ट मतलब महत्तम, मैक्सिमम मतलब महत्तम। कॉमन मतलब सम होता है, और फैक्टर मतलब अपवर्तक या गुणनखंड होता है। इसका मतलब वही चीज़ हो गया। मेन होता है जीसीडी, उसके बाद इसी से है एचसीएफ लिखा है। एचसीएफ और जीसीडी मतलब एक ही चीज़, महत्तम समवर्तक। शॉर्टकट में लिख सकते हैं म स अ। और सम अपवर्तक मतलब समापवर्तक होता है, ऐसे महत्तम सम अपवर्तक मिलकर हो गया समापवर्तक।
तो शॉर्टकट में म सा भी लिख सकते हैं। कितना म सा भी लिखता है, तो पूरा आपको इसके बारे में बता दिए, समझ गया ना। इस पर हो सकता है 1-2 क्लास लगे आपको, या 3 वाले क्लास हो सकता है पूरा क्लास करने में, क्योंकि इससे सवाल बहुत जगह आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया ना। पूरा ये इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी होता है कि कैसे क्या है। ठीक है, अब आपको हम इंग्लिश में लिखेंगे एलसीएम एचसीएफ, समझ जाइएगा एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है। देखते हैं, एलसीएम मतलब छोटा छोटा, उससे छोटा नहीं, वो बस वो सबसे लास्ट वही होता है, मिनिमम। एक छोटा होता है, सबसे छोटा और बड़ा। कहीं भी आप देखते होइएगा ना, छोटा कटने वाला होता है और बड़ा वाला काटने वाला होता है। तो ये एलसीएम ठेठ भाषा में लिखते हैं कटने वाला, ये होता है काटने वाला। कहीं भी कटता है छोटा, ये बड़ा नहीं कटता है, स्वाभाविकता नेचुरली, और बड़ा काटने वाला होता है। तो ठेठ भाषा में याद लघुता मतलब काटने वाला, और एलसीएम मतलब काटने वाला। ये जो ठेठ भाषा में लिखे हैं बाद में काम देगा आपको। और इसका मतलब एलसीएम एचसीएफ मतलब क्या होता है, जीएसटी मतलब क्या, तो समझ में आ गया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि पहले आप एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम पढ़ लीजिए। एलसीएम हो सकता है कमांड में से बता दें। अब इसे सिंपल से हम 4 और 10 की बात करेंगे एलसीएम का। 3-4 तरीका बनाने का है। तो पहला तरीका तो आपको समझाते हैं, उसको ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। इसका नाम का मेथड, इसका जो मल्टीपल लिखे है ना, मल्टीपल मेथड, ठीक है ना, इसको कहा जाता है मल्टीपल मेथड। इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को शॉर्ट में जल्दी से एलसीएम कैसे करना है, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। इसको कहा जाता है अपवर्ती विधि। बस इसको हम बस देखने के लिए सर, इसकी ज़रूरत है ही नहीं। 4 का मल्टीपल पूछेगा, 4 का मल्टीपल, तो 4 का टेबल होता है 4, 8, 12, 4 चक 16, 4 25 20, इस तरह से कहाँ तक, अनंत तक जाएगा। 10 का मल्टीपल पूछेगा तो 10, 10 दूनी 20, 30, 40, अनफिनाइट तक मल्टीपल हो गया। देखिए मल्टीपल। अब कॉमन, सी से हो गया कॉमन, तो कॉमन मल्टीपल निकालिए। हिंदी वाला भी इसी तरह से मल्टीपल अपवर्थ, इस सम अपवर्थ हो जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है मल्टीपल में, तो दोनों में देखिए 20 आ रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो इधर 40 आएगा ना, 4 के टेबल में 40 भी आएगा, इसके टेबल में भी 40 आएगा। और आगे बढ़ेंगे 60 आएगा, 80 आएगा, 4 के टेबल में ढेर सा आएगा, इन्फिनिट तक, अनंत तक। ये ऐसे जाएगा अनंत तक, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक, अब यहाँ लिखा है एल फॉर लोएस्ट या लिस्ट। लिस्ट, ये थोड़ा सा जानकारी के लिए आप जानकारी ले लीजिए। मल्टीपल तो लिस्ट मतलब छोटा सब। इसमें देखिए कॉमन मल्टीपल ये हो गया, पहले मल्टीपल लिखे फिर कॉमन मल्टीपल लिख दिए। कॉमन मल्टीपल में लिस्ट में सबसे छोटा कौन दिख रहा है 20, तो ये इसका एलसीएम हो गया 20। यानी कि शॉर्टकट में लिख सकते हैं एल, नीचे दिख रहा है, देखिए नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखा ये वाला। यानी कि इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं कि इसका एलसीएम जो होगा, एलसीएम कितना 20 आ गया। ये थोड़ा सी जानकारी के लिए बता दिए, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया पहला मेथड, हो गया अपवर्त विधि, फर्स्ट मेथड। जिसको पता था ठीक है, नहीं पता तो देख लिए। इसका नाम के मेथड से एलसीएम हो गया 4, 10 का एलसीएम आ गया 20। इसका यूज करना भी नहीं है, ठीक है। दूसरा तो आपको पता होगा, डिवीजन मेथड से पता होगा सबको। मान ली कि भाग विधि इसको बोलते हैं। इसका बड़ा सवाल को शॉर्टकट में कैसे करना है, एलसीएम एचसीएफ को दोनों देखना है। भाग विधि से 4 और 10 का ही बात निकाले, तो हम लोग ऐसे करते हैं ना बचपन से, 2 से लगा 2 3 4, 2 5 10, अब कटेगा नहीं, गुना कर लीजिए, तो 2 3 4 25 20 आया। देखिए ये इस मेथड से आया। अभी थोड़ा मेथड के बारे में बता देते हैं। ये भाग विधि से ये हो गया। और भाग विधि में तो पता है कैसे कैसे होता है, कम से कम 2 अंक में कटने चाहिए, और भी रहता है 4 5 6 अंक, तो ठीक है ना। तो हम ऐसा मेथड बता देंगे कि भाग विधि, भाग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन ये भी जानकारी आपको होना चाहिए भाग विधि से कैसे होता है। अभी 4 10 के अलग होता नहीं है।
अब यहीं पे आपको तीसरा जो तरीका है ये बहुत काम देना है, वो भी काम देगा, भाग विधि बहुत काम देगा, भाग विधि से भी, जिसको नहीं पता तो भाग विधि से बनाई गई। अब तीसरा है फैक्टर मेथड, इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। अब इसे 4 और 10 का ले लीजिए, तो 4 का फैक्टर लिखिएगा तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 आएगा, और 10 का फैक्टर क्या आएगा, 2 गुने 5 आएगा। यदि इसका एलसीएम की बात करेंगे फैक्टर मेथड में, जो कॉमन है वो लिखिए, ये ध्यान रखिएगा, जो कॉमन नहीं रहा तो वो सबको लिखना पड़ता है। फैक्टर मेथड बहुत काम देगा आपको। 2 दूनी 4 25 20 आ गया, अभी तो आया था, तीनों विधि से 20 आ गया। एक और विधि बताना है, इसके सुवन मेथड, वेट कीजिएगा। अब यहीं पे आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए कि 4 है, 6 है और 10 का एलसीएम, तो फैक्टर मेथड से समझिए, क्योंकि फैक्टर मेथड भी नहीं जानकारी रहेगा तो वो जगह फैक्टर से ही बनेगा, आपको उसी मेथड से बनाना है, ठीक है ना, इसको जानकारी रखिए अभी। अब तो 4 का फैक्टर होगा 2 गुना 2, 6 का फैक्टर आएगा 2 तिया 6, 10 का फैक्टर आएगा 2 गुना 5। यहाँ पे जब एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम तो तीनों कॉमन क्या है, 2, ठीक है, बाकी जो बच गया वो लिखिएगा, 2 3 5 सब लिखा जाएगा, ठीक है। इसका कितना आएगा, 2 दूनी 4 के 12 पे 60 आ जाएगा। अब यहीं पे हम आपको एचसीएफ के बारे में बता ही देते हैं, इस फैक्टर मेथड में अलग से क्या बताएंगे, यहीं पे आपको एचसीएफ पूछेगा। एचसीएफ में फैक्टर मेथड में यहीं पे बता देते हैं आपको, तीनों में दोनों में कॉमन जो होगा वही इसका एचसीएफ होगा। यहाँ पे जब इस नीचे देखिए ये दिखा है, ठीक है ना, यहीं पे इसका एचसीएफ की बात करें हम, एचसीएफ इसका तीनों कॉमन, जो सब में कॉमन रहेगा वही एचसीएफ, ये वाले 2। तो यहीं पे एलसीएम फैक्टर मेथड बता दी, यहीं पे एचसीएफ हो गया आपका, समझ गया ना। आगे बढ़, कोई दिक्कत है ना। इसमें क्या कॉमन के अलावे जो बच जाएगा सब लिखना है, इसमें जो कॉमन होगा वही एचसीएफ, एलसीएम में जो कॉमन के अलावे है सब लिखाएगा फैक्टर मेथड में। हम आपको सवाल दे रहे हैं, बनाइएगा, आंसर क्या आएगा फैक्टर मेथड में। हम आपको फैक्टर करके ही दे देते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट फैक्टर ही दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है। अभी फैक्टर डायरेक्ट कर, कोई संख्या उसका फैक्टर करके ही आया, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 25 120, 120 25 600, 600 का फैक्टर ये करेंगे, उसी तरह से ये फैक्टर किया हुआ है, 3 गो संख्या है फैक्टर के रूप में। इसका आंसर क्या आएगा बोलिए तीनों में कॉमन देख लीजिएगा, एलसीएम जो बंदा जानते हैं बताइएगा, 2 बार 3 बार लिखाएगा। जैसे देखिए तीनों कॉमन है, पहले एलसीएम में तीनों में जो कॉमन है वो, फिर तीनों बाद 2 के साथ कॉमन रहेगा वो लिखिएगा, फिर एचसीएफ में जो कॉमन रहेगा तीनों में वही लिखिएगा, बस यही होता है। तो 2 लिखाएगा, ठीक है, और ये भी देखिए तीनों कॉमन है, एलसीएम वही लिखाएगा। अब देखिए 2 इसमें नहीं है तो 2 को छोड़ना पड़ेगा अभी फ़िलहाल। 3 देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तीनों में 3 है, कॉमन लिखाएगा। और 3 खत्म हो गया। अब 5 के बाद में देखिए, एक 5 यहाँ, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, ये ठीक है, जो तीनों कॉमन था लिखा गया। अब देखिए 5 खत्म हो गया, तीनों हो गया ना, तीनों वाला कॉमन खत्म। अब 2 के साथ कॉमन लीजिए, 2 के साथ, जैसे कि यहाँ पे 2 नंबर के, इसके इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं तो छोड़ दीजिए 2। अब इसमें देखिए 5 यहाँ है, यहाँ भी 5 है, तो 2 संख्या के साथ कॉमन लीजिए, 5 5। टफ होगा, आसान कर देंगे, अब समझिए, ठीक है ना। अब देखिए एक वो 3 भी बच रहा है, ये देखिए दोनों में 2 3 है, ये दोनों में, तो 3 भी लिखाएगा एक बार कॉमन। पहले 3 के साथ कॉमन लीजिएगा, फिर 2 के साथ कॉमन लीजिएगा। अब इसका तो सिंगल 2 बचा, इसका सिंगल 5 बच गया, सिंगल लास्ट में सिंगल सब लिखाता है, 2 बच गया, 5 बच गया, 3 बच गया।
दो इधर देखिए, दिख रहा है यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, सिंगल बच गया 2, इसका सिंगल 5, इसका सिंगल 3, 2 5 3 ये। और यही हो गया। एसीएफ में क्या, जो तीनों कॉमन रहेगा भाई, 2 के साथ कॉमन है, 3 के साथ 2 कॉमन रहेगा, 2 था, कोई बता सकते, बताइए। फिर ये 2 आएगा, तीनों में 3 था, वो कॉमन आएगा। तीनों में 5 था, सिंगल 5, यही होगा। ठीक है ना, यही इसका आंसर आएगा। अब इसको 2 कई बार आया, 1 2 3 बार 2 आया है। 3 कई बार है, 1 2 3 बार आया है। 5 भी 3 बार आया है। ठीक है, एचसीएफ में 2 2 बार आया, 3 1 बार आया और 5, ऐसे पावर करके दे देगा आपको। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज़ है। अब ये जो मिलाने वाला चिन्ह देख रहे हैं ना, ये समझ में आ गया बेसिक चीज़। तो मिलाने वाला चीज़ है, उतना करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा बताते हैं। जब कोई फैक्टर के फॉर्म में दे दे या पावर के फॉर्म में देगा, तो एलसीएम निकालने के लिए तो ज़्यादा 2 का ज़्यादा पावर किस में है, 3 बार है, इसमें 2 ही बार ज़्यादा पावर, तो 2 3 बार लिख सकते हैं ऐसे करके। हाँ, नहीं तो 2 का पावर 3 लिख दीजिए ऐसे। 3 का देखिए ज़्यादा पावर, देखिए इसमें 1 ही पावर है, इसमें 2 बार है, इसमें 3 बार है, तो 3 3 बार लिखाएगा इससे। 5 देखिए ज़्यादा बार इसमें है, एलसीएम में ज़्यादा, फैक्टर वाला में ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पावर लिखाएगा। और एचसीएफ में उल्टा लिखिए, कम पावर लिखाएगा। एचसीएफ में 2, इसमें देखिए 2 3 बार, 2 2 बार, 2 2 बार, तो 2 2 बार लिखेगा, यानी कि उतना सब में कॉमन रहेगा। 3 देखिए यहाँ 1 ही बार है, यहाँ 2 बार, तो 1 बार कम पावर लिखाता है, 3 1 बार। और 5 देखिए 1 बार है, यहाँ भी 5 3 बार, यहाँ 5 2 बार है, तो 1 कम पावर वाला लिखाता है। ये हो गया बस डायरेक्ट ये। तो एलसीएम में ज़्यादा पावर वाला लिखेगा, समझ गया ना, और एचसीएफ में कम पावर वाला। लेकिन ध्यान रखना है, एचसीएफ में खास करके महत्ता में तीनों में होना चाहिए, 2 के साथ रहेगा तो नहीं। ठीक है ना, एलसीएम में तीनों में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे अगला एग्जांपल देते हैं, डायरेक्ट ही बताइएगा क्या आएगा। जैसे पावर में देते हैं 2 का पावर 4, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 2, और 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 4, 2 का पावर 5, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 2 और 7 का पावर 3। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा बोलिए, तो आप लोग तो पावर लिखने में तकलीफ होगा। तो एलसीएम में कोई दिक्कत है, कॉमन हो ना हो से कोई दिक्कत नहीं। तो 2 का 4 पावर, 2 का 3 पावर, 2 का ज़्यादा पावर लिखिएगा आप लोग, समझ गए। 3 का 2 पावर, 3 का 2 पावर, 3 का 4 पावर है, तो 3 का 4 पावर आएगा। 5 का 2 पावर, 5 का 4, तो 5 का 4 पावर आएगा, और 7 का 3 पावर आएगा। यही एचसीएफ आएगा तो कम पावर, लेकिन तीनों होना चाहिए। तीनों 2 है ना, देखिए तीनों 2 है, तो 2 कम पावर वाला कौन है, ये 2 का 3 पावर आएगा। 3 तीनों में है कि नहीं, एक यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तीनों में रहेगा तभी देखिएगा। 3 का पावर 2 है, 3 का पावर यहाँ 2 है, 3 का, तो कम पावर लाएगा। 5 का है, 5 यहाँ भी 5 है, तीनों में 5 है, 3 संख्या दिए हैं आपको यहाँ पे। 5 का 2 पावर, 5 का 4, 5 का 2, तो कम पावर लिखाता है। और 7 तो कॉमन है ही नहीं, 2 के साथ रहता तभी नहीं, 7 तीनों में होता है तब लिखाता है एचसीएफ में। इसका आंसर ये होगा, समझ में आ गई बात। तो एलसीएम में ज़्यादा पावर लिखिए, कॉमन हो ना हो से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एचसीएफ में कॉमन होना अनिवार्य है। एक एचसीएफ का सवाल यहाँ पे देते हैं, बताइए क्या होगा। जैसे 2 का पावर 5, 3 का पावर 2 और 7 का पावर 2, एक संख्या ये हो गया। अब रहता है 2 का पावर 3, 3 का पावर 4 और 5 का पावर 2। यहाँ पे आपसे एचसीएफ पूछेगा, आप बता सकते हैं, ठीक है। दोनों में जो कॉमन होगा वही देखना है, कम पावर देखना है, एचसीएफ में कम पावर। आप लोग जवाब दीजिए।
दे सकते हैं। तो 2 का कितना पावर आया, कम पावर देखिए यहाँ है, 2 का 3 पावर, 3 दोनों है तो 3 का 2 पावर, कम पावर वाला 7 नहीं, उसमें 7 नहीं लिखाएगा, 5 नहीं तो 5 नहीं लिखा, बस यही इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम में तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा पावर लिखा है सब लिखा जाएगा इसमें। क्या टिप्पा समझ में आ गया? चलिए ठीक है, देखिए तो कितना टाइम हुआ है जी। तो इसमें फैक्टर मेथड में आता है, अलजेब्राइक वाला भी देखते हैं, देखिए टाइम। समझ में आ गया? तो ये हो गया संख्या वाला। अब मान ली कभी कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में आता है इसी मेथड से, फैक्टर मेथड में ही, तो आप बनाइए क्या आएगा। अच्छा, कभी सवाल आपसे पूछे कि 2 का पावर 10 है, 2 का पावर 8 है, 2 का पावर 5 है, इसका एलसीएम क्या आएगा जी? कोई बता सकते हैं? और एचसीएफ क्या आएगा जी? 2 का पावर भी समझाए थे पावर वाला, बताइए एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा? आप लिख सकते हैं 2 का पावर फलना, 2 का पावर चिलना, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ज़्यादा पावर वाला 2 का पावर 10 होगा, कम पावर वाला 2 का पावर 5 होगा। ये अब यही रहता 2 का पावर -10, 2 का पावर -8, 2 का पावर -5, तब एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम तो ज़्यादा पावर कौन है इसमें? ये है, 2 का पावर -5 आएगा। और एचसीएफ क्या होगा? कम पावर, 2 का पावर माइनस। निगेटिव में ज़्यादा बड़ा होता है वो छोटा होता है, निगेटिव में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। समझ में आ गया? तो इस तरह से कभी सवाल रहेगा तो बना लीजिएगा। आगे बढ़ा, चलिए ठीक है। अब जिससे रहता है कि x² y³ और z और x4 y2 और z5 ऐसे, तो यहाँ पे एलसीएम पूछेगा और एचसीएफ, वही चीज़ सेम चीज़ है। तो एलसीएम क्या आएगा बोलिए? तो एलसीएम में कॉमन तो है ही सब, तो ज़्यादा पावर वाला होगा y का 3 पावर, z का 5 पावर। एचसीएफ क्या होगा? कम पावर, x दोनों में है कॉमन, x y पे 2 पावर और z होगा, यही होगा। समझ में आ गया? एलसीएम एचसीएफ। हमारे यहाँ w होता है, इसमें w नहीं, तो नहीं एचसीएफ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आएगा। अब जैसे यहाँ पे कहा था w रहेगा 3 पावर, तो यहाँ पे w आएगा 3, लेकिन यहाँ w नहीं आएगा, कॉमन है ही नहीं। इस तरह से रहेगा, बना लीजिएगा। कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म में देगा, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 और x² -9 देगा। इसका एलसीएम से पूछेगा ऐसे करके, तो क्या होगा? तो इसका तो फैक्टर करना पड़ेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। कोई बता सकते हैं इसका एलसीएम क्या आएगा और एचसीएफ क्या आएगा? बोलिए, हम ही बता देते हैं। इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो 6 का फैक्टर, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते होंगे तो 2 तिया 6, इसको गुना करें तो 6 या जोड़े तो 5 आना चाहिए यहाँ पे। तो x² प्लस 3x प्लस 2x फैक्टर करके लिख सकते हैं। ये दोनों कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आएगा। अब देखिए दोनों में ये 2 टर्म हो गया, x प्लस 3 कॉमन आ गया। कभी कभी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाएंगे, उसमें आपको कैसे फैक्टर लेते हैं, कैसे तोड़ते हैं, सब समझाएंगे आपको। अभी x प्लस 3 कॉमन दोनों में है, क्या बचा? इसमें x बचा प्लस 2 बचा, ये। अब इसका फैक्टर करेंगे तो ये आएगा x² माइनस 3 का स्क्वायर, ये इस फॉर्म में। तो a² माइनस b² फॉर्म में आएगा, तो x प्लस 3
और x माइनस 3 आएगा ये, ठीक है। अब इसी में एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3 है, तो यहाँ पे x प्लस 3 आएगा, यही नीचे लिख देते हैं एलसीएम दोनों, इसमें x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 आएगा। बाकी एलसीएम में जो नहीं कॉमन वो भी लिखा था, x प्लस 2 x प्लस 3 सब लिखाएगा। और एचसीएफ लिखने की बात करें तो जो कॉमन होगा वही होगा, एचसीएफ में क्या आएगा, x प्लस 3 दोनों कॉमन है, x प्लस 3 आएगा, यही आंसर है। एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अभी देखिए एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा ऐसे तो मार लीजिए तीनों फैक्टर में, और नहीं तो क्या है x प्लस 3 x प्लस 2 मिल करके, देखिए ये मिल करके ये बनेगा, तो देखिए नीचे दिख रहा है, दिख जाएगा नहीं, मतलब ये दोनों मिल करके ऐसे लिख सकता है एलसीएम, यहाँ तो दिख रहा होगा, तो दोनों मिल कर ये क्या था, इसके वाले ये था तो ये लिख देगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये क्या बचे x माइनस 3 लिख देगा, या ये दोनों मिल करके क्या था x स्क्वायर माइनस 9, ये दोनों मिल करके तो लिख देगा x स्क्वायर माइनस 9, और ये बच गया x प्लस 2। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएगा तो इन दोनों के साथ लिख देगा, ये सेपरेट छोड़ देगा, समझ गया ना। तो इस तरह से सवाल बनता है, फैक्टर मेथड से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये फैक्टर मेथड हो गया दोनों में, एलसीएम में भी हो गया और एचसीएफ में हो गया। तो इस तरह से बना लीजिए, फैक्टर एलसीएम में आएगा तब भी और एचसीएफ में आएगा तब भी, कोई तकलीफ नहीं हुआ। आगे बढ़ें, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कभी ऐसा पूछे फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 3, ऐसे फैक्टोरियल 2, 3 और 4, इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। तो कितना तो फैक्टोरियल का मतलब जानते नहीं होंगे। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 इंटू 2 मतलब 2, और 3 का मतलब होता है 1 2 3 6 आएगा। 4 का मतलब होता है 1 2 3 4 तक 24 आएगा। मतलब समझिए आपसे पूछा जा रहा है 2 6 24 का लघुत्तम, तो यह तो 24 होता है, और एचसीएफ जब निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 24 किसके बदले है, इसका मतलब फैक्टोरियल में रहेगा ना, तो जो बड़ा होगा वही एलसीएम होगा 4, या 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं, और जो छोटा होगा एचसीएफ है ये। ठीक है, फैक्टोरियल के बारे में कभी समझाएंगे, जिनको नहीं पता है तो जान लीजिए, वो बता दिए साइड से। इंक डालना पड़ेगा जी, समझ में आ गया जी। तो इस तरह से फैक्टोरियल वाला आप बना सकते हैं। फैक्टोरियल में सीधा ये लघुत्तम मतलब कुछ लेना नहीं है, समझ गए। सीधा बड़ा वाला फैक्टोरियल में आएगा एलसीएम, छोटा वाला ये आएगा। इस तरह से आपको सवाल देगा तो आप ये बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहे बनाइएगा कि यदि रहेगा फैक्टोरियल n-1 और n+1, इसका एलसीएम क्या आएगा। फैक्टोरियल का सिंबल नहीं लिख सकते हैं तो आप फैक्टोरियल लिखिएगा हिंदी में, फैक्टोरियल ऐसे लिखा था, या फेसी फैक्टोरियल ऐसे। तो बड़ा कौन है n+4, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल n+4। आप ऐसे लिखिए तो n+4 ब्रैकेट में n+1 है, तो ये फैक्टोरियल का सिंबल ऐसे दे सकते। और एचसीएफ की बात करेंगे छोटा वाला, तो n-1 छोटा है ये, या n-1
ब्रैकेट में कर दीजिए, ये फैक्टोरियल हो गया। ऐसे कभी आएगा तो बना लीजिएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गया? तो आज ज़्यादा नहीं, बस इतने रखिए। इसका इंट्रोडक्शन था क्लास में, अभी इसमें और भी समझाना बाकी है, ठीक है ना। SCF के बारे में, SCF के बारे में तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। ज़्यादा नहीं, आज रखिए यहीं तक, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो बने रहिए कंटिन्यू, फिर इसके आगे देंगे क्लास, ठीक है। आज रखिए यहीं तक। गुड लक, थैंक यू।